हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो स्टूडेंट्स मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिससे हम हर साल क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आप सबने सुना होगा कि ये थ्योरी हमें क्या कहती है। हर साल मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इस टॉपिक से हम क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं करते। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, एक बहुत ही ट्रिकी वे से आपको इस थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सबको पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं मेटल एंड लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं ना। जब हमने मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल क्या है, लिगेंड्स क्या है, तो मेटल और लिगेंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। एक बार इस चीज को थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। जैसे लेट सपोज करो, यहाँ पे हमारे पास एक मेटल को हमने प्लेस किया है और लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है। लिगेंड और मेटल के बीच में देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जैसे ही लिगेंड आके मेटल को अप्रोच करता है तो इसको पता लगता है कि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के आपस में बीच में क्या हो जाती है, रिपल्शन। और इसी रिपल्शन की वजह से जो मेटल में हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या आपको सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बेसिक नॉलेज क्लियर हुई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम स्प्लिटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम मेटल के डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को पढ़ते हैं। बेसिक फिनोमिना क्या है? मेटल्स और लिगेंड्स में आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो क्योंकि दोनों के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन की वजह से मेटल के ये डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। और बस यही हमारा मेन टॉपिक है कि हमने इसमें स्प्लिटिंग को स्टडी करना है। किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग किस तरह से है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग किस तरह से है। अभी आप देखना, एक बहुत ही ट्रिकी वे से आपको मैं एकदम से सब कुछ लर्न करवा दूंगी। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखो, जैसे कि हम सबको पता है कि डी सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। ये चीजें हम उस टॉपिक में पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 5 डी ऑर्बिटल्स के क्या क्या नाम हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड। डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। उनका क्या क्या नाम है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अभी देखो, क्या आपको ये 3 एक जैसे दिख रहे हैं? डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, मतलब इनका नाम कुछ कुछ सिमिलर सा है। और ये देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके पास स्क्वायर है तो इनको हम एक जैसा बोलते हैं। स्टूडेंट्स, दीज 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? T2G ऑर्बिटल्स। अभी आपको मैं लर्न करवाऊंगी कि ये T2G ही है, और ये जो दो एक जैसे, इनको हम क्या बोलते हैं? EG ऑर्बिटल्स। मेरी बात दोबारा से एक बार सुनो। D के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका क्या नाम है? DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ये तीनों जिनके नाम में स्क्वायर नहीं है, ये एक जैसे हैं, और ये दो जिनके नाम में स्क्वायर है, ये एक जैसे हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें ना हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि T2G में पता नहीं किसको इंक्लूड करना है, EG में किसको इंक्लूड करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, T2G में हमें मतलब 3 वर्ड्स कह लो, 3 अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल हमें इसमें इंक्लूड करने हैं, DXY, DYZ, DZX। नाम में 3 वर्ड्स है ना, T2 और G, 3 वर्ड्स हैं, तो कितने ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं? 3। क्या नाम है उनका? DXY, DYZ, DZX। अब देखो, EG में आपको 2 वर्ड्स नजर, E और G, इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। उन ऑर्बिटल्स का क्या नाम है? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ।
सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं हम भूल ना जाएं कि T2G में कौन से हैं, EG में कौन से हैं। T2G में 3 वर्ड्स हैं, तो 3 वर्ड्स मतलब 3 ऑर्बिटल्स। EG में 2 वर्ड्स हैं, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल्स। क्या आपको इतनी बात समझ आ चुकी है? अब स्टूडेंट हमारे सिलेबस में ना टॉपिक होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या टॉपिक का नाम है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। 2 तरह के कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब है टेट्राहेड्रल का, क्या मतलब है ऑक्टाहेड्रल का? स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल का मतलब वो कंपाउंड्स, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है मेटल के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं? टोटल 4 लिगेंड्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि मेटल के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं? टोटल 6। ठीक है, इन दोनों में, ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में, हमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को समझना है। ठीक है, अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिकली हम डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स 5 टाइप्स के हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। 3 एक जैसे हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। उन तीनों को हमने क्या नाम दिया? T2G। T2G में भी तो 3 वर्ड्स है ना। और एक जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, वो 2 एक जैसे, उनको हमने क्या नाम दे दिया? EG। EG में भी तो 2 वर्ड्स हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने स्प्लिटिंग करनी है 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है वो कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, मतलब मेटल के साथ 4 लिगेंड्स अटैच हैं। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, मतलब मेटल के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं? 6। तो 1 बाय 1 अब हम इसकी स्प्लिटिंग को देखते हैं। सबसे पहले स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी देखना आपको कितने अच्छे से ट्रिकी वे से लर्न होगा कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरह से करनी है। स्टूडेंट्स अगेन देखो, सबसे पहले डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास? 5। उन 5 ऑर्बिटल्स का क्या नाम होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे ही लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो मेटल के डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। अब बस इसी स्प्लिटिंग को हमने पढ़ना है। स्टूडेंट, इन 3 ऑर्बिटल्स को फिर से बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं? T2G। और इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? EG। ध्यान से सुनना मेरी बात। स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल में आपको T नजर आ रहा है? T फॉर टेट्राहेड्रल और T फॉर T2G। टेट्राहेड्रल में T2G वाले ऑर्बिटल्स ऊपर हो जाते हैं और EG वाले ऑर्बिटल्स नीचे। मतलब जो नाम है, जैसे टेट्राहेड्रल में T है और T2G में भी क्या है? T, तो वो ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो T2G मतलब 3 ऑर्बिटल्स ऊपर, EG का मतलब 2 ऑर्बिटल्स नीचे। ऑक्टाहेड्रल में इसका रिवर्स होगा, वो भी कोई नहीं, अभी याद करवाती हूँ मैं। एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग किस तरह से होगी? T2G वाला कहाँ जाएगा? EG वाला कहाँ जाएगा? तो मैंने आपको ट्रिक बताई है। जो नाम है, मतलब T फॉर टेट्राहेड्रल, T फॉर T2G, तो वो अपने T को हमेशा कहाँ रखेगा? ऊपर। तो ऐसे याद रखने में आसानी होगी कि टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर और EG नीचे। बात समझ आ रही? अब हम सेकंड केस देखते हैं, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अगेन डी के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। मैं यहाँ पे 5 को ड्रॉ कर रही हूँ। 3 जो एक जैसे हैं उनको T2G और बाकी 2 जो एक जैसे हैं उनको EG।
अगेन जैसे ही लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाएंगे। वैसे तो देखो याद रखने को ऐसे है कि टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर है, EG नीचे, तो ऑक्टाहेड्रल में ऑब्वियसली EG फिर ऊपर होगा, T2G नीचे। लेकिन फिर भी ट्रिक देखो, क्या आपको O में E नजर आ रहा है, या क्या मैं O को E बना सकती हूँ? तो अगर O में E है तो ऑक्टाहेड्रल में EG वाला ऊपर हो जाएगा और T2G वाला नीचे। बस यही पॉइंट हमें बस समझना है। क्या क्या पॉइंट्स हैं? डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। 3 एक जैसों को हम T2G बोलते हैं, 2 एक जैसों को हम EG बोलते हैं। मेन क्वेश्चन जहां पे हमारी गलती होती है कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरह से है और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरह से है। स्टूडेंट्स, T फॉर टेट्राहेड्रल, T फॉर T2G। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G वाले ऑर्बिटल्स ऊपर हो जाते हैं और EG वाले ऑर्बिटल्स नीचे। O फॉर ऑक्टाहेड्रल, और O को मैंने आपको क्या बोला है, O को मैं क्या बना सकती हूँ, E। तो इसमें EG वाले ऑर्बिटल्स ऊपर और T2G वाले ऑर्बिटल्स नीचे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर ये वाला पॉइंट हमें समझ में आ गया तो CFT फिर कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं इसमें कि T2G वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी होती है और EG वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी होती है। मैं एक बार इसकी एनर्जी लिख रही हूँ। इसकी एनर्जी होती है 0.4 डेल नॉट और EG की एनर्जी होती है 0.6 डेल नॉट। ये 0.4 और ये 0.6 को भी हमें कैसे लर्न रखना है? स्टूडेंट देखो, E को अगर हम उल्टा करके देखें तो E में हमें 6 नजर नहीं आ रहा। E को अगर मैं, ये देखो ये E है, इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो क्या यहाँ पे 6 नहीं बन जाएगा? E को इन्वर्ट करो, बार बार बोल रही हूं, E को उल्टा कर दो, क्या बन रहा है? 6। तो EG की एनर्जी कितनी है हमारे पास? 0.6। बात समझ आ गई? अच्छा, अब ऐसे सोचना है कि हमें टोटल ना एनर्जी 1 बनानी है। टोटल हमें काउंट कितना बनाना है? 1। तो 0.6 तो EG हो गया, फिर 1 से टोटल कितना रह गया? 0.4। तो T2G की एनर्जी कितनी होगी हमारे पास? 0.4। क्या बात समझ आई है? देखो याद रखने को आप इसको याद रख सकते हो कि अच्छा 0.6 है, 0.4 है, लेकिन एक ट्रिक से कि अच्छा याद रखना कैसे, परमानेंट माइंड में कैसे रहे। तो E में आप उल्टा 6 बनाओ, उल्टा 6 मतलब 0.6, ऊपर फिर कितना रह गया? 0.4। एक बार फटाफट से सबकी समरी करते हैं। हमारा टॉपिक फिर से क्या चल रहा है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम टॉपिक क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को हमने दिखाना है इसमें। सबसे पहला हमने क्या किया? स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एक बार हम सभी डी ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले दिस इज DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। अच्छा, इन 3 जो एक जैसे उनको हम क्या बोलते हैं? T2G। और ये 2 जो एक जैसे इनको हम क्या बोलते हैं? EG। फिर से T2G में 3 वर्ड्स हैं तो 3 ऑर्बिटल्स, EG में 2 वर्ड्स हैं तो 2 ऑर्बिटल्स। अब T फॉर टेट्राहेड्रल को अपने T को हमेशा क्या रखेगा? ऊपर। तो T2G वाले ऑर्बिटल्स ऊपर और EG वाला ऑर्बिटल नीचे। बात समझ आ गई? चलो साथ, इसके साथ ही पैरेलल में हम लिखते हैं सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब वो कॉम्प्लेक्सेस अगेन जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। यहाँ पे भी स्प्लिटिंग को देखते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल्स को बनाया है। जो 3 एक जैसे हैं उनको T2G और जो 2 एक जैसे हैं उनको EG। अगेन फिर से में आप E बना सकते हो। वैसे तो टेट्राहेड्रल का उल्टा करना है, लेकिन फिर भी अगर हम ट्रिक देखें तो क्या आपको O में E नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। इसका मतलब EG वाला ऑर्बिटल यहाँ पे ऊपर और T2G वाला ऑर्बिटल यहाँ पे नीचे। बात समझ आ गई?
ऑक्टाहेड्रल में हमें ई नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ई जी ऊपर और T2G नीचे। एक बार फिर से, ई जी की एनर्जी कितनी है, ई को उल्टा करेंगे तो क्या नजर आता है 6, इसकी एनर्जी कितनी है 0.6 डेल नॉट। तो टोटल हमें 1 बनाना है, ट्रिक ही समझ लो। तो 0.6 गया तो रह कितना गया 0.4, ठीक है, डेल नॉट। यहाँ पे भी ऐसे लिखो, Eg की एनर्जी कितनी है 0.6 डेल नॉट और नीचे 0.4 डेल नॉट। स्टूडेंट्स, हमें ना इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट दी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी कैसे निकालनी है, क्या करना है, वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हमें कैलकुलेशन करनी है ना इस क्वेश्चन की, तो वहां पे ना कुछ प्लस और माइनस साइन का रोल आता है। T2G ऑर्बिटल ऊपर है तो इनकी एनर्जी प्लस, बात समझ लो। Eg ऑर्बिटल्स नीचे हैं तो इनकी एनर्जी माइनस। प्लस माइनस फिक्स नहीं है कि Eg के पास हमेशा माइनस ही आएगा, T2G के पास हमेशा प्लस आएगा। ये डिपेंड करता है कि अगर हमारे ऑर्बिटल ऊपर है, जैसे T2G ऊपर है तो उसकी एनर्जी प्लस, Eg नीचे है तो उसकी एनर्जी माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा Eg ऊपर है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे T2G नीचे है तो एनर्जी माइनस। मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ फिक्स नहीं है कि T2G प्लस ही रहेगा या Eg हमेशा माइनस रहेगा। इट डिपेंड्स कि वो ऊपर है ऑर्बिटल या वो ऑर्बिटल नीचे। अगर वो ऑर्बिटल ऊपर है तो एनर्जी प्लस, अगर वो ऑर्बिटल नीचे है तो एनर्जी माइनस। एक बार फिर से टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें हम टॉपिक कर क्या रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। हमारे पास दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, एक T2G और एक Eg। T2G Eg की हमने स्प्लिटिंग करनी है या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T फॉर टेट्राहेड्रल, T फॉर T2G ऊपर, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, O में हमें E नजर आ रहा है तो E फॉर Eg वाला ऑर्बिटल्स ऊपर। अच्छा, E में हमें उल्टा 6 सा नजर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी है 0.6 डेल नॉट। तो T2G की एनर्जी कितनी रह गई 0.4। प्लस माइनस ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। फिक्स नहीं करना कि वो माइनस ही रहेगा हमेशा, वो प्लस ही रहेगा ना। इट डिपेंड्स अपॉन कि ऑर्बिटल्स हमारे ऊपर है या हमारे ऑर्बिटल्स नीचे। आई होप आपको अभी तक यहाँ पे स्प्लिटिंग तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।